हेलो स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट के अंदर हम टाइप 13 वाले क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्या होगा कि दो सर्किल्स हैं। देखो, दो सर्किल्स हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको दोनों साइड से सोल्व करना पड़ेगा और जिसका आंसर चाहिए वो आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जैसे अपन कभी कभी ये नहीं होता क्या, जैसे 3 स्टेप्स हैं। ठीक, अब यदि मैं ये वाला तो आपको गिवन है, इसमें कुछ चीज़ें गिवन है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। तो ऐसा होगा कि हम इसके थ्रू पहले यहाँ पे जाएंगे, फिर इससे क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे। मतलब हम डायरेक्ट इससे इस पे नहीं जा सकते, डायरेक्ट इससे यहाँ पे नहीं आ सकते। मतलब हम मिडिल वाले को कहीं ना कहीं यूज़ करके इस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान से सवाल है, बस यदि आपको पहले से पता हो कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो एग्जाम में आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सोल्व कर लोगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको वैल्यू जो पूछा है वो कौन सी वैल्यू पूछा है, BA, ये वाली वैल्यू पूछे। अब यदि ये वाली वैल्यू पूछा है तो हम इसी सर्किल के अंदर सेकंड लगा सकते हैं। ठीक, अब यदि इसी के अंदर सेकंड लगाएंगे तो ये एक सेकंड है और एक सेकंड ही है, लेकिन ये जो सेकंड है इसमें तो कुछ भी नहीं गिवन आपको। यहाँ पे तो चलो ये 1 गिवन है और ये x आप इसको फाइंड करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यदि पता होता तो हम डायरेक्ट इन दोनों से काम चल जाता। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये जो गिवन है इसके बीच में और इसके बीच में, मतलब इस सर्किल के लिए पहले इन दोनों के बीच में सेकंड लगाएंगे। यदि यहाँ से आ गया तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी और इसको हम ही इसके साथ लगा लेंगे, तो दोनों को यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब देखो क्या करना आपको। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मतलब इन दोनों के लिए लगाता हूँ। तो P से कहाँ जाना पड़ेगा, C के पास, और P से D के पास। तो क्या करूँ, PC इंटू PD इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, PE इंटू PF। तो अब लगाएंगे PE इंटू PF। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो। जब वैल्यू पुट करेंगे तो PC की वैल्यू कितनी है, 2, इंटू PD की वैल्यू 2 और 3 5 इक्वल्स टू PE इंटू PF। तो कितना हो गया, 10 इक्वल्स टू PE इंटू PF, इक्वेशन नंबर 1। मतलब हम यहाँ पे आ गए। जो रिजल्ट एक्चुअल में इन दोनों के बीच में सेकंड थ्योरम लगाते थे तो PE और PF चाहिए था, जो आपके पास आ गया। इसका मतलब अब क्या करें, इन दोनों के बीच में लगा दे, एक तो PF और PB। जब यहाँ पे लगाएंगे तो इसके लिए तो ये आएगा PE इंटू PF, PE इंटू PF। लेकिन इसके लिए लगाएंगे तो PA इंटू PB। अब देखो इसकी वैल्यू तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देते हैं, कितनी आएगी 10। PA की वैल्यू 1 और PB की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस एक्स, ये लो। इसका मतलब यहाँ से 10 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो गया, D। तो बहुत ही आसान से सवाल है, पहले यहाँ पे यूज़ करो, फिर यहाँ का जो कोई भी रिजल्ट मिला आपको उसको इसके साथ कमेंट करके यूज़ कर लो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें भी वही है, बस ये है कि यहाँ पे सेकंड की जगह क्या दे दिया, टेंजेंट दे दिया। अब यदि आपसे ये पूछ रहे हैं तो इसको तो हम इसके साथ ही लगा सकते हैं, क्योंकि इस सर्किल के लिए ये टेंजेंट और ये सेकंड। इसका मतलब पहले इसका रिजल्ट लेके आना पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा, इस वाले सर्किल से। तो मैं क्या करूँ, इस सर्किल के लिए सेकंड और टेंजेंट वाला सिस्टम लगा देता हूँ। तो P से कहाँ जाएंगे, C के पास, और P से ही कहाँ जाएंगे, D के पास। तो यहाँ लिखेंगे PC इंटू PD इक्वल्स टू, ये टेंजेंट है तो P से T जाएंगे, लेकिन क्या आएगा PT स्क्वायर। तो PC की वैल्यू 4 और PD की वैल्यू 4 इंटू 6 10 इक्वल्स टू PT स्क्वायर। ये रिजल्ट हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद सेकंड स्क्वायर के लिए लगाए, सेकंड सर्किल के लिए लगाएंगे तो क्या आएगा, PT स्क्वायर इक्वल्स टू PA, P से A और P से B। तो PA इंटू PB। तो PT स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40 इक्वल्स टू PA 5 और यहाँ पे 5 प्लस एक्स। तो यहाँ से तो 40/5 इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स, ये कितना आ जाएगा 8। तो 8 इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब ये देखो कि पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा भी क्या है, AB इक्वल्स टू एक्स फाइंड करो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो गया, B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी देखो वही है जो पिछला क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे भी क्या हो, यहाँ टेंजेंट दे दिया। मतलब ए सर्किल के लिए तो दो तो टेंजेंट है, और एक जो सेकंड सर्किल है उसके लिए टेंजेंट है, और इसको हम सेकंड बना सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है
सर्कमफेरेंस तक नहीं जा रही तो क्या कर दो, यहाँ तक बढ़ा दो और इसको नाम दे देते हैं एम। अब एक बात बताओ, सी ओ एक्स है तो ये सी ओ क्या है, यहाँ पे बोल रखा है ऑलरेडी कि ओ और एम क्या है, सेंटर है। इसका मतलब सी ओ क्या होगी, रेडियस। इसका मतलब ओ एम भी क्या होगी, रेडियस। तो ये भी वैल्यू भी कितनी आएगी, एक्स ही आएगी। अब देखो मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था कि भाई सर्किल है और कहीं भी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उस पॉइंट से, तो उस पॉइंट से दोनों जो टेंजेंट आएंगे उन दोनों की लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी। इसका मतलब यहाँ पे यदि 2√2 है तो जो पी बी है वो भी कितना होगा, 2√2 ही होगा, क्योंकि पी से देखो ये भी टेंजेंट है और पी से भी टेंजेंट। इसका मतलब ये लेंथ 2√2 है तो ये भी कितनी होगी, 2√2। अब जो सेकेंड सर्किल है उसके लिए हम सेकंड थ्योरम लगाएंगे, तो इस ये लगाएंगे तो क्या आएगा, पी बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये तो टेंजेंट है, तो पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या आएगा, पी सी और पी एम। तो पी सी इंटू पी एम, तो पी बी स्क्वायर मतलब 2√2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी कितना है, 2 इंटू 2 + 2x, 2 x + x 2x। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 8 हो गया, इक्वल्स टू 2 × 2 + 2x। ऐसे कैसे रखता हूँ, जब कैंसिल करूँगा तो ये 4, तो ये आएगा 4 = 2 + 2x। तो 4 2 आया, 2x आया, तो यहाँ से जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। ये भी देख लो कि पूछ भी क्या रहा है, सी ओ ही पूछ रहा है आपसे, एक्स की वैल्यू भी पूछ रहा है। यदि यहाँ पे डायमीटर पूछता तो ऑप्शन में 2 सेंटीमीटर आंसर आता है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में क्या कर देते हो आप 1 को टिक लगा के आते। तो आपको एक्स फाइंड करने के बाद ये भी देखा करो कि भाई आपसे क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो ए बी क्या है, कॉमन टेंजेंट है, मतलब इसकी भी टेंजेंट है और इसकी भी टेंजेंट है जो पॉइंट सी से पास हो रही है। उसके बाद ए बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है, सी डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपसे पूछा है कि डी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे इस पॉइंट सी से देखो सी ए बी क्या है, इस सर्किल के लिए टेंजेंट है, देखो सी से ए पे टेंजेंट। और यदि मैं सी की बात करूँ, सिंपल मैं इस सर्किल को इग्नोर कर रहा हूँ, तो इसको इग्नोर करूँगा तो ये जो डायग्राम है वो एक्चुअल में इस तरीके से है। ये सी हो गया, ये आपका ए हो गया, और ये पॉइंट डी हो गया, और ये ई हो गया। तो यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, सेकंड थ्योरम जो कौन से वाला फॉर्म आएगा, थर्ड, टेंजेंट और सेकंड का। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनके बीच में लगा देता हूँ, क्या आएगा, तो AC² इक्वल्स टू CD इंटू CE। तो AC² को तो ऐसे कैसे रहने तो थोड़ी देर के लिए, CD की वैल्यू 4 और CE की वैल्यू क्या आएगी, 4 + x। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करता हूँ, इस सर्किल के लिए देखता हूँ, तो इस सर्किल के लिए इसको भूल जाओ, तो ये तो CB तो क्या हो जाएगी आपकी, टेंजेंट हो जाएगी, और ये जो CE है इसके लिए भी क्या होगी, सेकंड होगी। तो इसके लिए लगाएंगे तो क्या आएगा, CB² इक्वल्स टू CD इंटू CE। अब CB² ऐसे कैसे रहने दो, CD की वैल्यू कितनी है, 4, और CE की वैल्यू 4 + x। अब ये देखो कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, AC² किसके इक्वल है, 4 4 + x के इक्वल। CB² भी किसके इक्वल है, 4 4 + x के इक्वल। इसका मतलब AC² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CB², क्योंकि दोनों किसके इक्वल हैं, इनके इक्वल। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या आया कि AC² इक्वल्स टू CB²। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे AC इक्वल्स टू क्या आया, CB आ गया। अब देखो AC इक्वल्स टू CB आ गया, तो आपको ये दे रखा है कि AB 12 सेंटीमीटर और AB यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये पार्ट इक्वल आ गया। इसका मतलब ये भी कितना हो गया, 6, और ये भी 6। अब किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में आप वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ किसकी, AC इक्वल्स टू 6। AC इक्वल्स टू 6 समझ में आ गया, वो यहाँ कहाँ से आया, तो यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, AC² 36 इक्वल्स टू 4 × 4 + x। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो ये आया 9 इक्वल्स टू 4 + x। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। और कौन सा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। तो ये आपका आंसर हो गया।